नमस्कार साथियों, खुशखबरी है उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए। जी हाँ, आज 1 अगस्त मंगलवार की एक न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया गया है योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट के द्वारा। पीछे आप एक तस्वीर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ बैठे हुए हैं और यहाँ पर एक चीज़ लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का गठन हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ काफ़ी दिनों से न्यूज़ में थी, लेकिन अटकलें लगाई जा रही थी कि बहुत जल्दी गठन हो जाएगा और फाइनली इसका गठन हो चुका है। इस गठन के बाद, इस आयोग के गठन के बाद किन चीज़ों के रास्ते खुल जाते हैं? देखिए, बहुत साफ बात है कि अभी आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग पात्रता परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि सेट होता है, यूपी टेट होता है, ठीक है। तो जो ये पात्रता परीक्षाएं हैं या फिर अलग अलग लेवल पर जो एग्जाम्स हैं, इन सभी की भर्तियों को एक साथ करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। इससे एक चीज़ होगी, प्रक्रिया फास्ट हो जाएगी, जो भी प्रोसेस होती है सिलेक्शन की वो फास्ट हो जाएगी। और ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं हर साल नियुक्तियां हों। अभी आप देखते होंगे कि नियुक्तियां 3-4 सालों में एक बार हो रही है, लेकिन शायद इस गठन के बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो भर्तियां सालों समान रुकी रहती हैं वो ऐसा प्रक्रिया ना हो और हर साल आपके सामने कुछ ना कुछ वैकेंसी आए और वो भरी जाएंगी। थोड़ी सी एक जानकारी है, दैनिक जागरण का एक आर्टिकल है, इसको पढ़ते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, यूपीएससी के बारे में लिखा हुआ है। लिखा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग, जिसको हम यूपीईएससी कहेंगे, के गठन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की आज यानी मंगलवार 1 अगस्त को हुई बैठक में यूपी शिक्षा सेवा आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है। नए आयोग द्वारा प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के साथ साथ राज्य विश्वविद्यालयों व संगठक संलग्न महाविद्यालयों की भर्ती की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जो भर्तियां होंगी वो किस संबंध में होंगी? वो प्राथमिक विद्यालयों के संबंध में भी हो सकती हैं, वो उच्च प्राथमिक के लिए भी हो सकती हैं, वो माध्यमिक विद्यालयों के लिए हो सकती हैं। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ की, राज्य की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर उनसे एफिलेटेड या उनसे संलग्न जो महाविद्यालय हैं, उनसे संबंधित जो भी भर्तियां होंगी वो भी इस आयोग से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होंगी। ठीक है, तो जब ये सारी भर्तियां एक आयोग के माध्यम से निकाली जाएंगी या इस आयोग के माध्यम से इन पे काम होगा, तो कहीं ना कहीं प्रक्रिया फास्ट होगी। आपका जो भी तैयारी करने का तरीका है वो सफल रहेगा। मतलब देखिए, परेशान इंसान तब हो जाता है जब वो सालों समान तैयारी करता रहता है और सरकार समय पर नियुक्तियां यानी कि भर्ती निकालती नहीं है, और निकाल भी दी तो उनकी जो प्रक्रिया है वो पूर्ण नहीं कराती है। लेकिन सरकार का अचानक से एक्टिव होना, एक आयोग को बनाना, इस बात का सूचक है कि आपकी भर्ती में, प्रक्रिया में कहीं ना कहीं तेजी लाई जाएगी। ध्यान दीजिएगा, मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको ये बात बताना था। ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। न्यूज़ आती है, हमने आपको बता दी, ठीक है। आप लोग कई बार इस तरीके से कमेंट करते हैं कि लीजिए आ गई एक और खबर, आ गई एक और बातें, इनको कोच बेचना है या कुछ भी करना है। तो हमारा उद्देश्य आपको एक सही जानकारी देना था, जो कि हमने यहाँ पर आपको दी है। इसके अलावा थोड़ी सी आपको इसके बारे में बात बताना चाहूँगा कि और कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं और किस प्रकार के एग्ज़ाम्स को जो सरकार है वो अलग अलग एग्ज़ाम ना करा करके एक एग्ज़ाम में कन्वर्ट कराने की कोशिश करेगी। देखिएगा, एक और लिखा हुआ है आर्टिकल, इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ देखिएगा, सर, उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा आयोग से उम्मीदवारों को होगा फायदा। क्या फायदा होगा, जानने की कोशिश करते हैं। जो बातें हैं वो मैं आपको लिखित आर्टिकल में बताऊंगा तो शायद आपको और क्लियर हो पाएगा। लिखा हुआ, दरअसल विभिन्न भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग अलग आयोग और बोर्ड के स्थान पर एक ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग, जिसको हम यूपीईएससी बोलते हैं, इसका गठन राज्य सरकार की पहल है। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, मदरसा शिक्षा आदि के लिए एक ही आयोग हो, जो कि इन सभी के लिए विभिन्न भर्तियों के साथ साथ अनिवार्य पात्रता परीक्षाओं का भी आयोजन करे। इससे इन परीक्षाओं के उम्मीदवारों को तारीखों के टकराव और तैयारी के लिए कम समय मिलने, अलग अलग वेबसाइट पर आवेदन करने और अपडेट जानने आदि जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, एक चीज़ तो है,
राज्य में विभिन्न पात्रता परीक्षाएं होती हैं, विभिन्न एग्जाम होते हैं, इन सभी के लिए आपको अलग से फॉर्म भरने पड़ते हैं, अलग अलग वेबसाइट पे आपको क्या बोलते हैं जाना होता है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपको एक सिंगल आयोग की वेबसाइट बनाई जा रही है, ताकि आप शिक्षा से जुड़ी हुई सभी भर्तियों को वहां पर पा सकें और वहां पर जाकर के अप्लाई कर सकें, सारी की सारी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो इनकी एक पहल है काम को फास्ट बनाने के लिए। थोड़ी सी जानकारी और देना चाहूंगा, यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा सेवा आयोग के गठन की मंजूरी के बाद इसके अधिकार क्षेत्र की परीक्षाओं और नियुक्तियों के लिए अधिक जानकारी मिल सकेगी। हालांकि विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूपीएससी अन्य आयोग की तुलना में भारी भरकम होगा। इस आयोग में एक अध्यक्ष और 11 सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है। बता दें कि इस समय यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड फिलहाल सबसे बड़ा है, जो कि राज्य के 4,500 से अधिक शासकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में विभिन्न विषयों के लिए शिक्षकों की भर्ती करता है। इसी प्रकार राज्य में उच्च शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग द्वारा फिलहाल भर्ती की जाती है। तो अभी जो फिलहाल में ये बोर्ड है, उन बोर्ड्स की जानकारी दी गई थी, और अब एक नया बोर्ड आपके सामने आने वाला है, एक नया आयोग आपके सामने आने वाला है, जो आपकी आने वाली नई भर्तियों की प्रक्रिया को पूरी करेगा। तो दोस्तों भरोसा रखिए, यदि कहीं ना कहीं जब आयोग के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाती है, तो वो आपके परिणामों के लिए, आपके रिजल्ट के लिए ही ऐसा किया जा रहा है। आप लोग परेशान होते हो अलग अलग एग्जाम दे करके, या अलग अलग क्या बोलते हैं जगह पहुंच करके, अलग अलग वेबसाइटों में सर्च करके, तो उस सभी चीज़ों को एक समेकित रूप से एक करने के लिए इस चीज़ को बनाया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी प्रक्रियाएं हैं टीचिंग से रिलेटेड, या फिर क्या बोलते हैं हमारे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, वो फास्ट हो जाएंगी। हो सकता है कि रिजल्ट जल्दी आने लगे, हो सकता है कि जो चीज़ें अटकी हुई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी भर्तियां अटकी हुई हैं, उम्मीद करते हैं कि इस गठन के बाद जो पुरानी अटकी हुई वैकेंसियां हैं वो सारी की सारी क्लियर होंगी, नई वैकेंसी जल्दी आएंगी और सारे काम फास्ट होंगे। तो दोस्तों क्या राय है आपकी इस गठन के बारे में, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यदि हमारा वीडियो आपको सही लगा हो, हमारी जानकारी सही लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल रिजल्ट गुरु इस एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।